ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हिंदू पंचांग में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है, लेकिन जब बात पद्मिनी एकादशी की आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा पाठ और व्रत करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख के बाद जेठ माह में आने वाली इस शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई सालों की तपस्या के बराबर पुण्य फल मिलता है। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं इस तिथि से जुड़ी प्रमुख बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई 2026 की सुबह 5:10 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 6:21 पर होगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी 27 मई को ही मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, तुलसी दल और अर्पित करें। ध्यान रहे कि एकादशी पर तुलसी तोड़ना वर्जित है, इसलिए एक दिन पहले ही दल तोड़कर रख लें। इस दिन अखंड ज्योत जलाना बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में शाम के समय पीपल के पेड़ के पास दीपदान जरूर करें। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में विष्णु जी की आरती करें। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, इसलिए रात में भजन कीर्तन करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो पुण्य फल कठिन तपस्या, यज्ञ और दान से प्राप्त नहीं होता, वो केवल पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। ये व्रत संतान सुख, आर्थिक समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है, जिसमें शुभ काम करना वर्जित होता है, लेकिन नाम जप और भक्ति के लिए ये समय शुभ अवसर के बराबर होता है। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित होता है। इसके अलावा व्रत रखने वाले व्यक्ति को और घर के अन्य सदस्य को भी इस दिन लहसुन, प्याज और मांस मदिरा जैसे तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना और उनके पत्ते तोड़ना सख्त मना होता है। पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़कर रख ले। एकादशी का व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। इस दिन किसी पर गुस्सा ना करें। अपशब्द बोलना, झूठ बोलना या किसी की चुगली करना आपके व्रत को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है।